बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपनी इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि घर पर पापड़ों को किस तरीके के साथ फ्राई किया जाता है और पापड़ों को फ्राई करते हुए किन खास बातों का ख्याल रखा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घर पर पापड़ बनाने के लिए दो तरह के हमने पापड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह के थोड़े से बड़े साइज में पापड़ लिए हैं। इसी तरीके के साथ ही मैंने थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के बड़े बड़े पापड़ लिए हैं। ये पापड़ आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप से आसानी मिल जाएंगे। अब हम इन पापड़ों को फ्राई करते हैं। पापड़ों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। पापड़ों को फ्राई करने के लिए चूल्हे की फ्लेम को बहुत ही ज्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो पापड़ जल जाएंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, हमने चूल्हे की फ्लेम स्लो कर देनी है और फिर इसमें इस तरीके के साथ एक एक करके पापड़ ऐड करते जाना है। पापड़ों को फ्राई करते हुए चूल्हे की फ्लेम का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तेल गर्म करने के बाद स्लो फ्लेम पर ही पापड़ों को फ्राई किया जाता है और चम्मच की मदद से इनको इस तरीके के साथ साथ हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड में ही पापड़ फ्राई हो चुके हैं। जो पापड़ थोड़ा सा रह गया है, इसको हम इस तरीके के साथ दोबारा से फ्राई कर लेते हैं और फिर एक चम्मच की मदद से पापड़ों के ऑयल को रिमूव करके इनको हमने बाहर निकाल लेना है। अब जो पापड़ रह गया है, इसको भी हम इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने बाकी पापड़ों को इस तरीके के साथ एक एक करके ऑयल में ऐड करते जाना है और चूल्हे की फ्लेम इस दौरान हमने स्लो रखनी है। ये चंद सेकंड के अंदर ही फूल कर बड़े होना शुरू हो जाएंगे। बाजार की निस्बत जो पापड़ हम घर पर खुद फ्राई करते हैं, ये बहुत ही मियारी होते हैं, क्योंकि बाजार वाले पापड़ों को जिस ऑयल में फ्राई करते हैं वो बहुत ही नाकिस होता है। बाजार से खरीदे जाने वाले पापड़ ना सिर्फ बच्चों और बड़ों के गलों को ख़राब करते हैं, बल्कि इनके मैदों को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए आप पूरी कोशिश किया कीजिए कि आप पापड़ों को घर पर लाकर खुद से अच्छे ऑयल में फ्राई किया कीजिए। घर पर पापड़ों को फ्राई करने से बच्चों और बड़ों दोनों की सेहत खराब नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड के अंदर पापड़ फूल कर कितने बड़े होते जा रहे हैं। अब एक चम्मच की मदद से इन पापड़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके के साथ ही आपने बाकी के तमाम पापड़ फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से पापड़ फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की पापड़ों की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।